हम लोग डरने वाले नहीं हैं, हम लोग क्षत्रिय कुल के हैं। आप बाबा हैं, आपका हम सम्मान करते हैं। बहुत ललकारने के बाद अंतिम पंक्ति में बात आती है, जब परशुराम जी कहे कि अब इस बालक का वध होगा। राजा जनक आदि सब राजा लोग तो डर गए थे महाराज परशुराम के द्वारा, तो बतलाना पड़ा कि यही लोग हैं। तो लखन लाल जी ने कहा मैं ही धनुष तोड़ा हूं बाबा, मैं ही किया धनुष तोड़ा। इतनी ममता क्यों है इस धनुष पर? सब कुछ कहने के बाद बात बहुत बिगड़ गई। तो लखन लाल जी ने कहा हमारे कुल की रीति है, हम लोग ब्राह्मण पर और गौ पर और स्त्री पर कभी हाथ नहीं उठाते। पाय परौ कर जोर तुम्हारे, मारहु लात पढ़हु पांव तुम्हारे। उसमें लिखते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, एक चौपाई है कि मारने से अपकीर्ति होगी, अगर बधे पाप अपकीर्ति हारे। यदि युद्ध में मैं आपका वध कर दूंगा तो फिर ब्रह्म हत्या का दोष लगेगा, प्रायश्चित लगेगा। बधे पाप अपकीर्ति हारे, और हार जाते हैं तो फिर अपकीर्ति का कलंक मुझे लगेगा कि मैंने युद्ध किया और हार गया। हम लोग हारते नहीं, और वास्तव में जो लोग भगवान श्री राम के साथ रहते हैं वे लोग हारते नहीं हैं। यत्र योगेश्वर कृष्णो तत्र यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूतुर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्ममा। ये नीति कहती है भगवान के साथ रहने वाला व्यक्ति कभी हारता नहीं। अगर हार जाते, भगवान के साथ रहने वाले भक्त हारते, तो महाभारत के युद्ध में पांडवों को विजय नहीं मिलती। जिसके साथ भगवान रहते हैं, जो भगवान के साथ रहता है, वो कभी भी हारता नहीं, वो विजय ही पाता है, कहीं भी नहीं। तो यहां भी भगवत कृपा से लखन लाल जी ने कहा कि मेरी हार तो नहीं हो सकती, यदि आपका वध हो गया तो भी दोष, हार गए तो भी दोष, इसलिए हम आपके चरण में गिरे हुए हैं बाबा। आप लात भी मारेंगे तो भी हम युद्ध करने वाले नहीं हैं। कितनी बड़ी मर्यादा है। इसके बाद परशुराम जी और रुष्ट हो गए, तो भगवान श्री राम आते हैं और श्री राम जी कहते हैं ये दोषी नहीं है, धनुष मैंने तोड़ा है। राजा तो मस्ती में है कि अब इनका वध हो जाएगा। तो फिर प्रभु जब सिर झुका लिए तो उनके मन में दया आ गई, और परशु जैसे उनके सिर पर चलाना चाहे तो कोई भी व्यक्ति अपने हाथ को नहीं काटता। जो पागल होता है वही अपने अंग को काटता है। तो श्री राम और परशुराम में अंतर नहीं है, दोनों एक ही हैं। दूसरे रूप में भगवान श्री राम हैं, एक रूप में परशुराम हैं। तो उन्होंने परीक्षा लिया कि वास्तव में ये अद्भुत पुरुष हैं। उन्होंने कहा कि हे राम, तुम्हें वध करने की इच्छा नहीं हो रही है, तुम दोषी हो। ये लो धनुष, यदि इस पर प्रत्यंचा चढ़ा दोगे तो बच जाओगे, और नहीं चढ़ाओगे तो फिर मेरे द्वारा मारे जाओगे। तो प्रभु श्री राम ने कहा जो आज्ञा प्रभु। और प्रभु राम जी धनुष लेते हैं और प्रत्यंचा चढ़ा देते हैं। भगवान परशुराम शीश झुका करके चल देते हैं। इसमें रहस्य क्या है कि देश की सुरक्षा की जिम्मेवारी क्षत्रियों को दी गई है कि किसी प्रकार का आतंक न फैले। वैश्य को ये धर्म ने निर्देश दिया कि धन की कमी होगी तो आपकी शिकायत होगी। ये जो चार वर्ण है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तो परशुराम जी ने कहा कि कोई वीर क्षत्रिय नहीं था, सब क्षत्रिय बिगड़ गए थे राजा लोग, इसलिए हम परशु उठाए थे। आप तो क्षत्रिय कुल भूषण हो, आप अपना कार्य संभालो। म्लेच्छ प्राय छत्र हंत्रे। परशुराम जी अच्छे अच्छे राजाओं का वध नहीं करते थे, वो क्षत्रिय कुल